ये जो बलात्कार की वृत्ति है ये पूरी दुनिया में ही जबरदस्त तरीके से छाई हुई है, और भारत में जो हो रहा है वो दुनिया भर में जो चलन है, जो ट्रेंड है, उसका समझ लीजिए जैसे एक प्रतिबिंब है। देखिए, हम भारत में होने वाले महिलाओं के प्रति अपराधों को गिनते हैं और उन अपराधों की संख्या बहुत बड़ी आती है, तो हमें ऐसा लगने लगता है जैसे भारत में महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं। दुनिया में जैसे महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश भारत ही है। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों पर जाएं तो जो रेप रेट होता है कि किसी देश के प्रति लाख व्यक्तियों में बलात्कार के मामलों की दर कितनी है, कि अगर 1 लाख आबादी है तो उसमें बलात्कार के कितने मामले आए, तो वो जो रेप रेट है वो हिंदुस्तान में 2 से कम का है, 1 कुछ है। और दूसरे देशों में, खास करके विकसित देशों में, यह दर बहुत बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 20-30 के करीब है, सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ 125 है। जिन देशों को हम आमतौर पर कहते हैं कि वहाँ पर महिलाओं को अधिकार बहुत है, महिलाओं को समानता पूरी मिली हुई है, जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह, इनमें 25, 28, 30 का रेप रेट है। और मैंने कहा भारत में 1.8। अमेरिका और जो यूरोपियन देश हैं जैसे ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इनमें सब में 8-10 के आसपास का रेप रेट है। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत में शर्म और सामाजिक वर्जनाओं की वजह से महिलाओं के प्रति हिंसा के बहुत सारे मामले प्रकाश में ही नहीं आते, वो किसी को बताती नहीं, पुलिस में जाना तो बिल्कुल दूर की बात है। लेकिन फिर भी जो अंतर है वो बहुत जबरदस्त है। मैं पूरी दुनिया की बात क्यों कर रहा हूँ जब आपका सवाल भारत को लेकर के है, क्योंकि भारत में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के अनुगमन के कारण हो रहा है। भारत जितना ज्यादा अब पूरी दुनिया के पीछे पीछे चलना शुरू कर रहा है, उतना ज्यादा यहाँ पर वो भी होना शुरू हो रहा है जो पूरी दुनिया में होता है। देखिए, अगर आप ये भी मान लें कि भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के 3 या 4 मामलों में कोई एक मामला प्रकाश में आता है, तो भी भारत का रेप रेट यूरोप की अपेक्षा, अमेरिका की अपेक्षा, ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा, रूस की अपेक्षा बहुत कम रहेगा। और मैं जिन देशों की बात कर रहा हूँ दुनिया के, वहाँ भी महिलाओं के शोषण और हिंसा की दर पिछले 20 सालों में लगातार बढ़ती ही जा रही है। कुछ हो रहा है दुनिया में ऐसा जो पुरुष को महिलाओं के प्रति बहुत हिंसात्मक बना रहा है। प्रतिदिन समझ लीजिए कि लगभग 140 महिलाएं अपने ही पति या प्रेमी द्वारा मार दी जाती हैं। मैं कह रहा हूं प्रतिदिन। दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो 30% से ज्यादा महिलाएं, ये यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके के यौन शोषण या हिंसा का सामना करना पड़ा। और ये दुनिया भर की बात है। तो जो हो रहा है वो दुनिया भर में हो रहा है, भारत उसके पीछे पीछे आ रहा है, और भारत बहुत तेजी से उधर को ही पहुंचता जा रहा है जहां बाकी दुनिया बैठी हुई है।
ये क्या हो रहा है? पिछले 20 वर्षों में आपने देखा होगा कि एक जबरदस्त हाइपर सेक्सुअलिटी आम आदमी के ऊपर लाद दी गई है। आपने कहा 12-14 साल के लड़के भी महिलाओं को खा जाने वाली हौसी नजरों से घूरते हैं। उन्हें किसने इतना कामुक बना दिया? ये जो विस्फोट हुआ है सोशल मीडिया का, ओटीटी, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, इन सब का, ये जबरदस्त रूप से और जबरदस्ती पूरे देश के युवाओं को कामुक बनाए दे रहा है। पहले ये काम सिर्फ फिल्में किया करती थी, अब फिल्मों से कहीं ज्यादा काम सोशल मीडिया कर रहा है। और ये जो अब कुछ सालों में वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आए हैं, ये कर रहे हैं। तो एक तो देखिए होती है नेचुरल सेक्सुअलिटी, सहज कामुकता, जिसमें दो लिंगों का एक दूसरे के प्रति खिंचाव होता है, एक दूसरे में सहज रुचि होती है और उसी से फिर संतानें पैदा होती हैं। वो चीज़ प्राकृतिक है, उस चीज़ में एक सहजता होती है।